एक मित्र ने पूछा है नीतू शर्मा जी ने, क्या मन पर काम करके निर्विकल्प समाधि को जाना जा सकता है या कोई और योग्यता जरूरी है? कुछ लोग मन को रोक लेते हैं और समाधि का अनुभव लेते हैं। क्या वो मन की चालाकी होता है? इसी तरह का उन्होंने एक लंबा कमेंट किया है पिछली वीडियो में। मित्र, अब पूरी बात को शुरू से ही समझें तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। मन के चलने का आधार होता है निरंतर भविष्य में घटने वाली नई नई इच्छाएं व आशाएं पैदा करते रहना, नए नए प्रश्न पैदा करते रहना और उनके उत्तर ढूंढते रहना, व इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो यह सोचते रहना। और समाधि का अर्थ होता है समाधान ढूंढना, न कि उत्तर ढूंढना। अगर आप भविष्य की या वर्तमान की किसी समस्या का उत्तर ढूंढ भी लेते हैं तो मन फौरन ही नई समस्याएं प्रश्न पैदा कर देता है और वही प्रक्रिया फिर से जारी रहता है। समस्या के समाधान का अर्थ होता है सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर मिल जाना, यानी यह जान लेना कि सभी प्रश्न समान रूप से ही व्यर्थ हैं, यानी प्रश्न पैदा करने की प्रक्रिया की जड़ को ही काट देना। अर्थात यह जान लेना कि सभी प्रश्न ही गलत हैं और उत्तर तो गलत होने ही होने हैं, और स्वयं इस बात को जाने बिना हमारा मन अभी यह बात समझ भी नहीं पाएगा। अब आते हैं सविकल्प या निर्विकल्प समाधि क्या होती हैं। इसे पूरा ही समझ ले कि समाधि के 3, 4, 6, 12, 24 और भी बहुत ज़्यादा प्रकार लोग बताते हैं। कितने कितने प्रकार आपको सुनने और पढ़ने को मिल जाएंगे। ये सब बातें कुछ भले लोगों की वजह से चलती रहती हैं। अनजाने में ही वो इन्हें चलाते रहते हैं और इन सब का एक ही तरह से अर्थ होता है कि ये सभी मेंटल प्रोजेक्शंस ही होते हैं, या कहो मानसिक प्रक्षेपण, या कहो मानसिक शक्ति द्वारा पैदा की गई मन स्थितियाँ। इस पर यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं। अब हम अपने ही प्रश्न पर आते हैं। समाधि का सीधा सा अर्थ है मन का पूरी तरह रुक जाना और एक नए ही लोक का आविर्भाव हो जाना, यानी सूक्ष्म जगत का दर्शन होना। इसकी सीधी सी 3 स्थितियाँ या प्रकार होती हैं और सभी बुद्धों ने भी अलग अलग नाम देकर इन्हीं तीनों को बताया है। पहली है सतोरी। सतोरी का अर्थ होता है अक्षण भर को मन रुक गया और आपकी चेतना को अपने बारे में कुछ नया जाना। ठीक ऐसे ही जैसे बिजली चमकी और आपको कुछ क्षण के लिए सब दिख गया और रास्ता भी साफ साफ दिख गया। हालांकि कुछ लोगों ने इस सतोरी शब्द को भी दूसरी समाधियों की तरह प्रयोग किया है, वो एक अलग बात है। अब आती है सविकल्प समाधि, जिसे संप्रज्ञात या सबीज समाधि भी कहते हैं। यह समाधि आपके ध्यान या प्रयास से आती है और हम अपने को जानते हैं। एक बहुत ही आनंददायक स्थिति होती है। इसमें सब कुछ समझ में आने लगता है, एक विश्राम भी घटित होता है और साधक के लिए यह एक पिछली स्थितियों की तुलना में एक चमत्कार जैसा ही होता है और 99% साधक इसी पर रुक जाते हैं। काफ़ी तो इससे पहले ही ऊर्जाओं द्वारा पैदा अनुभव पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन से भी जो अनुभव होते हैं ऊर्जाओं द्वारा पैदा होते हैं, उनसे भी बहुत रोमांच और एनर्जी मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य को भी और भौतिक स्वास्थ्य को भी। और साधक कभी भी यह नहीं समझ पाता है कि यह सब मेरे मन द्वारा ही निर्मित है। हालांकि यह बहुत ही विकसित अवस्था होती है।
चेतना की पहले की तुलना में, और मन की भी और मस्तिष्क की भी। साधक इस सविकल्प समाधि के बारे में कभी भी यह नहीं जान पाता कि कहीं गहरे में यह मेरे सूक्ष्म प्रयास या चेतना के एक तरह से इन्वेस्टमेंट के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और यह बात समझने में साधक को बहुत समय लग सकता है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा या समझ कहो या कहो उसकी एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता तब तक इतनी विकसित नहीं होती है, या फिर मार्गदर्शन सही नहीं हो पाता है, वो इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। अब आती है निर्विकल्प समाधि, जिसे निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। और यह अधिकांश केस में पिछली सभी स्थितियों से गुजरने के बाद ही आती है। कभी कभी यह सांख्य या किसी अचानक घटना से भी आ सकती है। किसी अति प्रतिभावान साधक को ये हो सकती है, हालांकि उसमें भी छुपे तौर पर पहले से सभी जो अवस्थाएं घटती हैं वो कहीं न कहीं दृश्य रूप से कम या ज़्यादा कहीं न कहीं होती ही हैं, घटी हुई होती ही हैं। और यह समाधि, निर्विकल्प समाधि, सच में चेतना व मन के कई तलों से गुजरने के बाद जो समझ या अंडरस्टैंडिंग आती है, एक बड़ी स्पष्टता, क्लैरिटी आती है हमारे मन में या कहो चेतना में, ये उसके बाद स्वतः ही आती है। ये एक पूर्ण अस्थायित्व वाली स्थिति होती है। और समझ का अर्थ होता है जो आती है इससे पहले, उसका अर्थ होता है कि सभी उपद्रवों की जड़ मेरा कुछ होना मात्र ही है, कुछ न कुछ चाहना मात्र ही है। और यह सब, यह समझने की हम उस वक्त समझते हैं कि यह सब एक हवाई मामला ही है, सच में वह कुछ भी नहीं है। और इस स्वस्फूर्त ज्ञान से आप अपने केंद्र पर पूर्ण जागृत व शांत हो जाते हैं, और केंद्र पर सब शांत हो जाता है, बाहर परिस्थिति अनुसार सब चलता रहता है। इस स्थिति में बहुत कुछ सूक्ष्म भी घटता है, जिसके बारे में कुछ भी कहना एक तरह से अवरोध ही पैदा करना है साधक के लिए, वह उसे स्वयं ही जानना चाहिए। प्रश्नकर्ता मित्र ने पूछा है कि क्या निर्विकल्प समाधि के लिए कोई योग्यता जरूरी होती है, और मन के रोकने या संकल्प से जो पैदा होता है वह मन की चाल होती है। मेरा उत्तर है, निर्विकल्प समाधि की एक ही योग्यता है, और वह एक समझ भरा परिपक्व मन। और परिपक्व मन का अर्थ होता है ऐसा मन जो अस्तित्व के समक्ष स्वयं ही समर्पण कर देता है, और जागतिक नियमों के तहत बोधि या अवेयरनेस में, या उसे आप आत्मज्ञान कहो, उनमें एक नैसर्गिक नियमों के तहत स्वयं ही रूपांतरित हो जाता है। और यहाँ तक आने के लिए, इस स्थिति तक जिसकी हमने अभी बात की, निर्विकल्प समाधि की, यहाँ तक आने के लिए ध्यान, संकल्प या हठ योग जैसा कुछ, चाहे सांख्य ज्ञान जैसा भी कुछ हो, सभी एक तरह से यहाँ तक आने के लिए टूल्स हैं, साधन हैं। और अब रही मन की चालाकी की बात, तो वह कहीं पर भी कर सकता है। यही तो साधक की असली समस्या है। इसको दूसरे ढंग से समझें। वो बात यह है कि यह सारी यात्रा मन के ही द्वारा होती है, और मन के ही द्वारा निर्मित एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ही खिलाफ होती है, उसको गिराने के लिए। और बीच बीच में सही या गलत के निर्णय भी मन ही देता है, लेता है। तो इसीलिए इस यात्रा के लिए मन को समझना अनिवार्य होता है।
और इस बात से शायद आप कुछ थोड़े से उलझ गए होंगे। बात यह है कि इस सारी यात्रा के दौरान यदि आपकी प्रज्ञा या एनालिटिकल इंटेलिजेंसी भी विकसित होती है, जिसे आप होश भी कह सकते हैं, तो ये चीज़, ये जो नया तत्व पैदा हुआ है, इसे आप अवेयरनेस कहें, आत्मा का विकास कहें या अपनी बुद्धिमत्ता कहें, तो ये जो एक बिल्कुल नया तत्व पैदा होता है, फिर वह समय समय पर, यात्रा के अंदर समय समय पर मन के निर्णय को या दिशा को बदल सकती है ये चीज़, और मंजिल आसान हो जाती है और सही दिशा में चलने लगती है। वरना एक तरह से मन के क्षेत्र में ही साधक घूमते रहते हैं। और यह एनालिटिकल इंटेलिजेंसी कुछ लोगों में नेचुरली होती है, कुछ में संसार के अनुभव से गुजर कर आ सकती है, कुछ को ध्यान से गुजर कर आती है, जहाँ पर कि इसके आने की सर्वाधिक संभावना होती है, और किसी को सभी माध्यमों से थोड़ी थोड़ी होकर यह उनकी विकसित हो जाती है। और यह विश्लेषणात्मक बुद्धि ही एक तरह से असली चीज़ होती है। और इस इंटेलिजेंसी का, इसका शिक्षा या शब्द ज्ञान जैसी चीज़ों से कोई भी विशेष संबंध नहीं होता है। यह बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति में भी पूरी हो सकती है या जाग सकती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मन जैसी शक्तिशाली और सूक्ष्म चीज़ के भी असली मालिक आप ही हो। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने मालिकपन का कितना उपयोग करते हो और कितना नहीं। मित्रों, मैंने प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। यदि फिर भी किसी मित्र को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो निसंकोच होकर कह सकता है, कमेंट कर सकता है। और कमेंट ज़रूर क्या करें, आप साथ में लाइक शेयर भी क्या करें। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर आप ये इस तरह से थोड़ा करेंगे कमेंट वगैरह, तो मुझे लगता रहेगा कि मेरा कहना कुछ सार्थक हो रहा है। और अंत में आप सबको मेरा प्रणाम। एक